भावना तेरी ही गुरु, करता हूँ अंतर भाव से। नित्य समता ये थारे के, बढ़ता रहूं निज आत्म में। जिन्हें आज्ञा में हो हे प्रभु, बढ़ता रहूं मैं हर कदम। ये भावना ही शून्य हो, अब पूर्ण हो ये जन्म मरण। मैं हूँ अबाल इस संसार में, आशीष मुझको दीजिए। भक्ति के भावों में डूब कर अब दिव्य दृष्टि दीजिए। अल्पज्ञ की इस स्तुति को स्वीकृत तुम अब कर लेना। प्रत्यक्ष आकर हे गुरुवर, दिव्य दर्शन दे देना। कृतज्ञता से शीश मेरा झुकता है ये चरण में। है रोम पुलकित मेरा आपके गुणों के गान में। बस आप जैसा बन सकूं वह शक्ति मुझे को दीजिए। सब दुखों का अंत हो ऐसी कृपा अब कीजिए। ऐसी कृपा अब कीजिए। अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध और सबसे फेमस प्रेसिडेंट्स में से अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन की एक कहानी से आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। एक बार अब्राहम लिंकन अपने रूम में बैठे थे और रूम में जब वो प्रेसिडेंट की पदवी वो पा चुके थे, he was the president of America, one of the world's powerful nation even at that time। और वो टाइम देखा गया कि अब्राहम लिंकन अपने खुद जूते पॉलिश कर रहे हैं। ये दृश्य कोई अचानक से उनका सेक्रेटरी, उनके मिनिस्टर वो रूम में एंटर कर गए और उन्होंने देखा कि अब्राहम लिंकन अपने जूतों को पॉलिश कर रहा है। प्रेसिडेंट मतलब एक तरीके से राजा, और खुद अपने जूतों को पॉलिश कर रहा है। ये दृश्य देख के वो अचरज में आ गए। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थोड़ा शॉक हो गए कि कर क्या रहा है अब्राहम लिंकन, ऐसा कैसा क्यों कर रहे हैं। और उनको थोड़ा मजे लेने के लिए, है ना, थोड़ी उनकी मजाक बनाने के लिए क्या, अब्राहम लिंकन, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर पॉलिशिंग योर ओन शूज, आप खुद के जूतों को पॉलिश कर रहे हैं, उनकी मजाक बनाने के लिए। अब अब्राहम लिंकन अपने आप में बहुत, प्रेसिडेंट तो था ही, पर अपने आप में जब उनका हम जीवन पढ़ते हैं तो बड़ा ही साधना वाला जीवन था, बड़ा ही साधक। उनके एक एक दृश्य जो आते हैं बड़े ही निर्मल सरल व्यक्तित्व थे और कितने हम्बलनेस थी उनके जीवन में। वो आंसर क्या करते हैं, एक कोई अहंकारी व्यक्ति होता, कोई ईगोइस्टिक पर्सन होता तो वो तुरंत चिल्ला देता, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे।
कर रहे थे तो भी क्या हुआ, प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकता है। बट उनका आंसर इतना नपातुला और इतना विवेक वाला उनका आंसर था। वो कहते हैं, क्यों भैया, आप किसके पॉलिश करते हैं जूते, आप किसके जूते पॉलिश करते हैं। मतलब आंसर क्या दिया, डांट भी सकते थे पर ऐसा सरकास्टिकली आंसर दिया कि सामने वाले को बता भी दिया, एकदम छोटी सी चीज थी कि मैं खुद करना चाहिए, हमें काम खुद करना चाहिए, और आप किसके जूते पॉलिश करते। ऐसे एक बार और, जब वो नए नए प्रेसिडेंट बने थे, दूसरा दृश्य बता रहा हूं, दूसरा इंस्टेंस बता रहा हूं अब्राहम लिंकन का। जब वो नए नए प्रेसिडेंट बने और वो लेजिस्लेटिव असेंबली में एंटर करते हैं, वहां यूएस का जो पार्लियामेंट है वहां एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद जब वहां खड़े होते हैं तो जितने वहां के जो इलेक्टेड पर्सनल थे, जो वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में इलेक्टेड थे, वो लोग सब हंसना शुरू कर देते हैं, उनकी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। अरे ये अब्राहम लिंकन, दिस अब्राहम लिंकन, इसके फादर कौन थे, यू नो हिज फादर वाज अ कॉबलर, हिज फादर वाज अ, मतलब हिंदी में कह दिए इसके फादर, इसके पिताजी तो कौन थे, मोची थे, मोची, जूते बनाया करते थे। और एक्चुअल में अब्राहम लिंकन के पिताजी कौन थे, जो जूते बनाया करते। ठीक है, तो ये लोग क्या करने लग रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की पदवी, और प्रेसिडेंट की पदवी में अगर कोई मोची का बेटा आ जाएगा तो उसकी हंसी बनाने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए जो ऑपोजिशन पार्टी थी, उनके सारे मिनिस्टर्स और सारे मेंबर्स उसकी मजाक बनाने लगे। पर अब्राहम लिंकन कितने सॉफ्ट, कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम हम्बलनेस, और हम्बलनेस के साथ वो क्या रिप्लाई करते हैं, बोले, जो हंस रहे थे उनको रिप्लाई किया, उनको कहा, देखो भैया, मेरे पिताजी बहुत अच्छे मोची थे, बहुत अच्छे कॉबलर थे, और वो टाइम वो जो जो जूते बनाते थे उनकी कभी भी, कोई भी जूते में कभी दिक्कत नहीं आई, उनकी एकदम क्वालिटी जो थी ना, एकदम अमेजिंग क्वालिटी के जूते देते थे। और अगर आप में से भी किसी ने उनके जूते पहने और उसमें अगर आपको कोई गड़बड़ी लग रही है, आपको कोई दिक्कत लग रही है, तो आप डेफिनेटली मुझे वापस देना वो जूते, मैं उसको ठीक करके जरूर आपको दे दूं। क्या बोले हो, मैं उसको वापस ठीक करके आपको दे दूंगा। मतलब देखिए किस लेवल तक का इंसान की समता रह सकती है, भले ही अनारी क्षेत्र में है, भले ही प्रेसिडेंट है, भले ही उनमें अहंकार आ सकता है, बट फिर भी महान व्यक्तित्व होते हैं। ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स, बट दे डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। इस लाइन को दिमाग में याद रखना। ग्रेट पीपल, महान व्यक्ति जो होते हैं, महान व्यक्ति को ज्यादा महान काम नहीं करते, महान व्यक्ति ज्यादा कोई महान काम नहीं करते, पर महान व्यक्ति छोटे छोटे काम बड़े महान रूप में कर देते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं बड़े महान वे में करते हैं। ग्रेट पीपल डोंट डू ग्रेट थिंग्स बट दे डू स्मॉल थिंग्स इन अ वेरी ग्रेट वे। इसलिए हमें कोई बड़े छोटे काम करने की जरूरत नहीं है महान होने के लिए, हमें तो छोटे छोटे कार्य करने हैं, और छोटे छोटे कार्यों को भी बड़े अच्छे से, बड़े तल्लीनता से, बड़े रिस्पेक्टफुली, बड़े हम्बलनेस के साथ, डाउन टू अर्थ होने के साथ हमें वो कार्य करने चाहिए। इसलिए लेट्स प्ले होली, क्योंकि आज होली का त्योहार है, आज फेस्टिवल ऑफ कलर्स है। हम आगे कल जो हमारा दिन आने वाला है, हमारा पर्व आने वाला है, हमारा चातुर्मासिक पर्व भी आएगा, और बाहर की दुनिया में जैसे होली का फेस्टिवल भी कहा जाता है, ये होली के फेस्टिवल में हमें सबसे पहले एच, मैंने यहाँ पे लिखा है लेट्स प्ले, प्ले मतलब वो प्ले बटन ऑन करते हैं ना हम वीडियो देखने के लिए या म्यूजिक ऑन करने के लिए, मतलब अपने जीवन में ये प्ले बटन को दबा दीजिए। होली खेलते वक्त HOLI, ये चारों चीज आपको प्रेस कर देनी है ताकि आपके जीवन में ये एंटर कर जाए। इसलिए ये प्ले होली वाला फंडा यहाँ पे डाला हुआ है, तो लोग ये नहीं सोचे कि यहाँ पे हम कुछ, यहाँ पे आपको होली का जश्न दिखाने वाले हैं और यहाँ पे हम रंगों के साथ लगाने वाले एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ प्ले यहाँ पे नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जानते ही है स्पिरिचुअल हमारे सेशन चलते हैं, अध्यात्म के सेशन चलते हैं, तो यहाँ पे प्ले का मतलब यही है कि हमारे जीवन के आचरण में आना शुरू हो जाए। दुल्हा कायेन फासया, भगवान उत्तराधीन सूत्र के 10वें अध्याय में कहते हैं, वो कहते हैं 10वें अध्याय में कि दुल्हा कायेन फासया, बोले बहुत टाइम से देखो मनुष्य जीवन मिलना सरल है, मनुष्य जीवन मिलना भी पुण्यवानी है, उसके बाद पांचों इंद्रियां मिलना भी पुण्यवानी है, आगे तुम्हें अच्छा कुल मिल गया वो भी पुण्यवानी है, तुम्हें धर्म का श्रवण मिल गया वो भी अच्छी पुण्यवानी है, बट अब आचरण करना वो और महान पुण्यवानी का विषय है, वो बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं समयम गोयम मापमाए दुल्हा कायन फंसा, दुल्हा कायन, तू जल्दी आचरण में लेके आ उस चीज। तो इसलिए हम्बलनेस वाली क्वालिटी जो अभी हमने अब्राहम लिंकन के जीवन से देखी, और ऐसे हमारे महापुरुष जैन धर्म में खूब सारे हुए ही है,
अलग अलग हुए, अलग अलग संत हुए, कितने डाउन टू अर्थ उनका जीवन होता है, मतलब हम देख के अचरज हो जाता है। अभी हम रिसेंटली ऋषिकेश जाके आए और ऋषिकेश में वहां पे हमें एक वैदिक सन्यासी से मुलाकात हुई और वैदिक सन्यासी का वहां जीवन देखने को मिला। हम्बलनेस की क्योंकि बात चली, हम्बलनेस से मुझे अचानक से उनका दृश्य याद आ गया। हम लोग वहां पे कुल 7 डेज रहे और उनका सानिध्य, उस सन्यासी का हमें सानिध्य बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ। और वो इतने, मैं आपको कह दूं, उनके पास हम गए, उनका नाम हमें मालूम नहीं, वो नाम बताते नहीं, वो सिर्फ वहां पे कहते हैं, सब लोग उनके जो शिष्य उनको कहते हैं बस गुरुजी, गुरुजी, बस उनका नाम क्या है, गुरुजी। अब गुरुजी का जब जीवन देखा, गुरुजी का जीवन देखा कि वो पूरे पूरे हमें लगभग हम 12 o'clock वहां जाते थे, 12 to 6, 6 बजे तक हमारी वहां पढ़ाई और सत्संग चल रहा था उनका, मतलब वेदों का और गीता का और अलग अलग आयुर्वेदा का, अलग अलग बहुत अच्छे मास्टरी थी उनकी सब चीजों में, उसकी पढ़ाई करते थे, सत्संग करते थे। और पूरा उनकी, अगर हम यहाँ पे कभी फोटो आपको यहाँ पे शेयर कर पाए तो देखेंगे एकदम ही साधारण कपड़ों में, मतलब इतने त्यागी व्यक्ति 6 घंटे लगातार खड़े रहते, खड़े रह के हम लोग वहां पे छाव में बैठे रहते थे और वो खड़े रहते थे 6 घंटे बिना खाए बिना पिए, धूप में खड़े रहते थे और धूप में केवल पगड़ी बांध के, जैसे हमारे फार्मर्स आपने देखा, हमारे किसान जो होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं और खेती करते रहते हैं। तो ये भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, वहां पे सूर्य में खड़े रहते हैं और बस सूर्य के खड़े होके उनकी एनर्जी से पूरा जीवन जीते हैं। उनके वहां पे जब हमें मालूम पड़ा, क्योंकि कुछ दिन वहां रहना हुआ, उनके जीवन के बारे में और मालूम पड़ा, तो पता चला कि वो 5-7 दिन में एक बार खाते हैं, 5-7 दिन में एक बार वो सिर्फ खाना लेते हैं, उनको अन्न की जरूरत पड़ती नहीं है, खाना लेते ही नहीं है। हमने पूछा, गुरुजी आपको अन्न की जरूरत नहीं पड़ती, आप कैसे, आपको भूख नहीं लगती? बोले बस भगवान कभी इच्छा हो गई, कभी कुछ पेट में ज्यादा कुछ हुआ तो ले लिया, नहीं तो 5-7 दिन में कभी एक बार मौका पड़ा तो ले लिया। इतनी सरलता से, वो भी कोई अहंकार से नहीं, एकदम सरलता से उनके जीवन के बारे में हमने बता दिया। फिर पता चला कि उनको पूछा हमने कि गुरुजी आपसे प्राइवेटली कभी बात करनी हो, है ना, एकदम 1-on-1 कभी टॉक करनी भी, वहां पे तो खूब सारे जन होते, तो बोले देखो रात को है ना 10:30 बजे से 4 बजे तक, कितने बजे, रात को 10:30 बजे से 4 बजे आप हमें कांटेक्ट कर लेना। मैंने बोला गुरुजी आप सोते नहीं है क्या 4 बजे तक अगर फोन पे, क्योंकि बोले किसी ना किसी का आता है, मैं आपको टाइम दे दूंगा वो टाइम। मैंने बोला गुरुजी आप लोग, मैं और महक थे, हमने बोला आप सोते नहीं गुरुजी? तो बोले नहीं, कभी नींद आ गई तो आ गई, बाकी बहुत दिन तक ऐसे ही चल जाता है, भगवान की कृपा है, ऐसे ही निकल जाता है। मतलब 5-7 दिन में एक बार खाते हैं, 5-7 दिन में एक बार सोते हैं। ये आप देखिए भारत की अध्यात्म भूमि पे कैसे कैसे सन्यासी, कैसे कैसे त्यागी लोग रहे हुए हैं और आज भी जीवित हैं, और उनको आप देखेंगे सरलता से, सहजता से पूरे जीवन को वो जी रहे हैं। एक कोई ज्यादा अति हैप्पीनेस नहीं, उनके हमने देखा नहीं कि वो हंसते हुए उनको देखा कभी, एकदम लाफ्टर जो होता है वो नहीं देखा, और कभी ओवर सैडनेस नहीं देखी, एक ही सम पोजीशन में आंसर करते रहे हर चीज, और बैक टू बैक उनको कोई क्वेश्चन पूछा, हाजिर जवाब रेडी, और टी शर्ट एकदम साधारण। आपको मतलब फर्स्ट डे हम गए, हमने देखा ये गुरुजी है क्या, हमें एहसास भी नहीं हुआ कि ये गुरुजी भी ऐसी कोई व्यक्तित्व है। एकदम हम फोटो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो निकालने की कोशिश करिए, अगर फोटो दिखाऊंगा तो आपको रियलाइज होगा कि ये ऐसे गुरुजी है, और इतनी सरलता से, इतने भक्त हैं उनके खूब सारे पूरे देश में, और सरलता से अपने जीवन को जी रहे। तो ऐसी हम्बलनेस, ये हम्बलनेस, हाँ मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है, आप देखेंगे फोटो, आप देख सकते हैं फोटो स्क्रीन पे, ये ऐसी पगड़ी बांधे रहते हैं वो, उनको कभी भी मिलने जाएंगे यही पगड़ी उनको मिलेगी, ये सरलता से यही टी शर्ट, अच्छा 4-5 दिन में टी शर्ट भी शायद ही बदले बदले, हमने देखा यही सेम टी शर्ट, यही कपड़े। हम फर्स्ट डे गए तो हम तो ढूंढते बैठे, अच्छा ये हमें मालूम ही नहीं पड़ा, हम तो ऐसे देखने लगे कौन है, बट इतनी सरलता से इतना अध्ययन हमें करा, इतना डाउन टू अर्थ हर एक चीज की क्या है। तो ये बताता है कि अगर जीवन में हमारे धर्म उतरना शुरू हो जाता है, भले वो हिंदू हो मुसलमान हो, हमने लास्ट सेशन में देखा ही है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, संतोष भैया ने इतना आपको अलग अलग वर्णनों से आपको बताया कि अलग अलग धर्म में वही शांति की खोज में इंसान आगे बढ़ा है, वही संति मग्गम चबूह में आगे बढ़ा है, और वही यहाँ पे हमें देखने को मिला साक्षात कि एक वैदिक सन्यासी भी कितना सरलता से जीवन जी सकता है, कितना अमेजिंग जीवन जी सकता है, डाउन टू अर्थ होकर जीवन जी सकता है। तो हमें तो उच्चतम धर्म मिला है, हमें तो जैन धर्म मिला है, तो हम क्यों नहीं इतने हम्बल हो जाते हैं? हम किसकी अकड़ में रहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि जो अकड़ता है, जो जो
जो झुकता है, हाँ सॉरी मेरे को याद आ गया, जो झुकता है वही इंसान है, जो झुकता है वही इंसान है। अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है, अकड़ तो मुर्दे की खास पहचान है। तो हम अकड़ किस बात की रखे हुए हैं? हम क्यों इतने टेंशन में रहते हैं? अरे मेरे को ऐसा क्यों कह दिया, मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया? अब्राहम लिंकन को इतनी बड़ी पदवी मिलने के बाद उनके मिनिस्टर्स ने उनकी तौहीन कर दी, उनको इंसल्ट कर दी, फिर भी कितनी सहजता से, कितनी सरलता से आंसर कर दिया। बोले क्यों इतना दिल, आज हमारे संदीप भैया हमें बताते, क्यों इतना दिल गवाह करते हैं हम, क्यों इतना दिल गवाह करते हैं? किसी ने छोटी बात कर भी थी तो आप तो अपना आपका दिल बड़ा रखिए, आप तो अपने दिल को बड़ा रखे ना, क्या दिक्कत होगी? किसी ने छोटी बात कर भी दी तो आपका तो दिल को बड़ा होना चाहिए। हम तो धर्म में समझने वाले लोग हैं। तो हम्बलनेस, ये हम्बलनेस का गुण हमें होली के त्योहार में हमारे जीवन में एंटर करना है। दूसरी एच से एक और चीज आ रही है, हेल्थ। हेल्थ को बहुत प्राथमिकता हमारे जीवन में देखनी है, क्योंकि हमारे वर्णनों में भी आता है आरोग्य बोधि लाभम। पहले सबसे पहली चीज बता दी आरोग्य, मीनिंग कोई भी रोगों से मुक्ति, हमारा स्वस्थ शरीर होना चाहिए। और आज के वापस, अब क्योंकि कोरोना ट्रेंडिंग हो रहा है, वापस थोड़ा फैल रहा है तेजी से, तो हमें इस चीज का वापस ध्यान रखना है कि हम हेल्थ के क्षेत्र में, हमने गुरुजी को राज पूछा है ना, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत जन ये क्यूरियस हो गए होंगे कि ये सरवाइव कैसे करते हैं, है ना। 5-7 दिन में खाते नहीं, हमने 6 घंटे में उनको पानी पीते भी नहीं देखा। मतलब पानी पीते होंगे भले बाद में, पर हमने तो नहीं देखा उनको पानी पीते हुए, कंटिन्यूस बोले जा रहे हो। और मैं जब मैं खुद भी सेशन लेता हूँ, मुझे मालूम है 1 घंटे में अगर खड़े खड़े इंसान सेशन लेता है, बैठ के सेशन बोलते हैं ना तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, पर खड़े खड़े अगर सेशन बोल रहे हैं तो एनर्जी बहुत जाती है, बहुत एनर्जी आपकी चले जाती है। और वो टाइम 6 घंटे एक साथ बोलना वेरी डिफिकल्ट। तो उसमें हमने पूछा उनकी, आपका सोर्स क्या है एनर्जी का? तो वो कहते हैं कि सूर्य देवता की कृपा है। क्या कहते हैं? सूर्य देवता की। वो बोले पगड़ी बांध के, ये एक और उन्हें सीक्रेट बताया, सीक्रेट बता दिया कि अगर आप लोग, सिंपल है, एक टेक्निक है, ये आप लोग सब घर में भी करना शुरू कर सकते हैं। ये पगड़ी जैसे इनने बांधी हुई थी, ऐसी थोड़ी मोटी, है ना, मोटी, जैसे हमारे पहले राजस्थान की परंपरा में साफा बांधा जाता था, हमारे पुरुष जन साफा बांधा करते थे। तो देखो आप कितना साइंटिफिक रीजन है उसका। तो ये कहते हैं, ये गुरुजी कहते हैं कि देखो इतना बड़ा साफा है ना, या नैपकिन रख के 2-3 बांध दो, और बांधने के बाद तेज धूप में बैठ जाओ, पूरे दिन धूप में काम करो, बस। बाकी पूरा बॉडी आपका थोड़ा पतले कपड़े से ढका हो तो चलेगा, नहीं भी ढका हो तो भी चलेगा, बस आपका सर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर सर में धूप चढ़ जाती है तो फिर माथा दुखना शुरू हो जाता है। बस इसको प्रोटेक्ट कर लो। इसको प्रोटेक्ट करने के बाद आप पूरे दिन, है ना, सूर्य की एनर्जी में रहो। ये सूर्य की एनर्जी से पूरा रक्त में, स्किन से होते हुए रक्त में, हड्डियों में, मज्जे में, अंदर तक आपके अगर कोई भी रोग होगा, कोई भी बीमारी होगी, वो ठीक हो जाएगी। इसे कहते हैं सूर्य चिकित्सा, इसे कहते हैं सूर्य चिकित्सा, सन थेरेपी है। ये आप लोग करके देख सकते हैं और ये आप लोगों को करना चाहिए। एवरीवन शुड डू। एक दिन वो फॉरेनर्स आके जब इंडिया में आते हैं, वो लोग क्या करते हैं? सन बाथ। क्या करते हैं वो लोग? सन बाथ। वो लोग यही करते हैं, आके बस ऐसे बैठ जाते हैं और आराम से पूरी सन की एनर्जी लेते हैं। तो हमें तो प्राकृतिक मिला है, इसलिए धूप से डरो मत। आजकल है ना, हम पेरेंट्स को देखते हैं, माँ बोलते नहीं 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 बच्चों को धूप में मत डालो, बेचारे करे वो हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, टैनिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता। हमारे किसानों को देखो, हमारे किसान देखो पूरे दिन भर खेती करते हैं, और सबसे ज्यादा स्वस्थ अगर हमारे भारत देश में कोई है तो हमारे किसान ही है। क्यों? क्योंकि सन की एनर्जी मिलती है। सन की एनर्जी में जो काम करता है उसको कोई भय रहने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए पसीना बहाए, पसीना आना चाहिए। अगर ये कोरोना के काल में भी अगर हमें हेल्दी रहना है तो आपको पसीना बहाना बहुत जरूरी है, इसलिए पसीना वाला कोई भी एक्टिविटी करें। तो अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि पेन पेपर आप लोग लेके बैठे हैं, आप लोग बहुत अलग अलग चीजें, आप लोगों को भी हेल्थ के बारे में मालूम ही है, सब लोग ज्ञानी हो गए हैं ये लॉकडाउन के पीरियड के बाद, है ना, कि कितनी हेल्थ की चीजें होती है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है और क्या होता है, एवरीवन नोस। तो आप लोग, अभी भी बहुत जन ऐसे हैं जो रेगुलरली कुछ भी हेल्थ की एक्टिविटीज नहीं करते हेल्दी रहने के लिए। तो इस होली के पर्व में खुद सोचें कि मेरे लाइफ में मुझे ऐसी कौन सी 1 या 2 एक्टिविटी तो स्वस्थ रहने के लिए शुरू करनी। वो आप लोग अभी आपके पेन और पेपर में लिखे, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, तुरंत अभी नोट डाउन करें और उसको कल से इंप्लीमेंट करना शुरू करें। हम जब नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे तो मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप लोग ऐसा क्या आपने सोचा था, और मैं चाहूंगा अगर
कोई लोग यहाँ पे चैट बॉक्स पे भी देना चाहें कि ओके मैं ये चीज स्टार्ट करूंगा, मैं ये चीज स्टार्ट करूंगी कल से, तो आप लोग एक कमिटेड हो जाएंगे, पूरे ग्रुप को आप बता रहे हैं। तो इसलिए आप लोग स्टार्ट करें, अभी लिखें, अभी सोचें। इट कैन बी योगा, इट कैन बी ये सूर्य की जो थेरेपी भी मैंने बताई, इट कैन बी सम बेसिक वॉकिंग, प्राणायाम, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सब चीज मालूम है। आप लोग दिमाग लगाएं आपकी बॉडी के अनुसार कि मुझे क्या करना चाहिए। दिमाग लगाएं, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सोचिए अच्छे से। और चैट बॉक्स पे अगर कोई लिख सकता है तो कृपया बताएं हमें। चैट बॉक्स पे किसी ने सोच लिया हो तो हमें डेफिनेटली बताएं, शेयर करें। ओके, एक जन का तो आ गया है वॉकिंग, इट इज वॉकिंग, तो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, आई डू एवरीडे ध्यान। ओके, ध्यान तो एक बैठ के वाली क्रिया हो गई, बट हो सके तो कुछ फिजिकल कर पाओ तो और बढ़िया। हेल्दी फूड, योगा। ओके, वेरी गुड। 5000 स्टेप्स वॉकिंग, ओके, ये बहुत अच्छी बात है, निर्मल जी ने कहा है हमारे लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी जिन्होंने नहीं किया है प्लीज अभी सोचें, है ना। हम लोग हमारे यूटर्न के कैंप्स में, जो हमारे कैंप के लोग हैं उन्हें ध्यान है कि हम लोग विजयनगर शिविर में हम लोग एक एक्टिविटी करते थे, और विजयनगर शिविर में हम लोग हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स थे सबको सुबह सूर्योदय पे उठा देते थे। और सूर्योदय को उठाने के ये लोग, आप लोग अपने घर में भी अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ स्टार्ट करें। सूर्योदय के पहले तो इंसान को उठ ही जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले तो इंसान नहीं उठ रहा है तो हमारे संत महाराज को कहते हैं, संत साधु संत को कहते हैं, अगर माँ बाप नौकारसी तक अगर अपने बच्चों को नहीं उठा रहे तो वो सबसे ज्यादा गुनहगार है। क्या है वो? सबसे ज्यादा गुनहगार है कि अपने बच्चों को नौकारसी पहले तक भी नहीं उठा पा रहे। तो आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट, अगर छोटे हैं बच्चे तो सुनी लेंगे आपकी, है ना। तो छोटे उनकी आदत अभी से डेवलप करें। वैसे तो ये गुरुजी तो कहते हैं, ये हमारे हम जहाँ अभी जाके ऋषिकेश, वो तो कहते हैं अगर दिन में इंसान सो रहा है तो महान पाप है, वो पापी इंसान है। वो तो कहते हैं दिन में सोना मतलब पाप है। ब्रह्म मुहूर्त में इंसान को उठ ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के क्या शांति, वहां अगर आप साधना नहीं कर रहे तो फिर तो मतलब ही नहीं। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं सही तो हम सूर्योदय तक तो उठ जाए, और सूर्योदय पे उठेंगे तो हमें एक हेल्दी होने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं। हेल्दी होने के लिए हम सूर्य को देखें, चश्मा निकाल लें और एक टक वो हमारे मोहब्बतें वाला अमिताभ बच्चन वाला सीन याद करें, है ना, जहां वो सूर्य को देखता है, एक टक देखता है। बस वो जो एक एक्टिविटी है, आप सोच नहीं सकते, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूं, बहुत पॉजिटिविटी आपको फील होगी, बहुत परिवर्तन आपको आपके जीवन में दिखा। इतनी सोर्स ऑफ एनर्जी है सूर्य में, आजकल सोलर वोलर सब चीज हो रही है, कितनी चीजें हम सब सन से ही हो रही है, इतनी एनर्जी है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, हम उसको केंद्रित नहीं कर पाए। और फ्रेश की ले लीजिए, फर्स्ट पहला सूर्योदय हुआ, उसकी किरणें देखने मिल गई, मजा आ गया। आप देखेंगे आपका जीवन उसमें ही कितना पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये एक एक्टिविटी आप लोग शुरू करें। बाकी आप लोग ने जो सोचा है, व्हेन इज योर नेक्स्ट कैंप फॉर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स? अभी हमने रिसेंटली जयपुर में किया था, रेनू, कैंप्स हुए थे हमारे, 1-2 कैंप्स हो चुके हैं अभी जयपुर में ड्यूरिंग दीज पीरियड्स। अब देखेंगे कब होएगा हमारा नेक्स्ट कैंप। डेफिनेटली अब थोड़ा ये वापस काल आ गया है, और वापस जयपुर में प्लान करेंगे हम, या और कहीं जगह प्लान करेंगे। तो लेट्स सी कब हो सकता है वापस आउट स्टेशन कैंप भी, या जयपुर में कब हो सकता है। विल डेफिनेटली लेट यू ऑल नो, ग्रुप्स में आ जाएगा वो चीज। सो यस, हेल्थ वाली चीज आप लोग डेफिनेटली प्लान करें, और एक्चुअल में क्रियान्वित करना शुरू करें। आज फोकस मेरा इस पे, एक्शन एक्शन एक्शन। ज्ञान सुन के खुश नहीं हो जा रहे, बहुत अच्छे ज्ञान सेशन सुन लिए, हम 80 सेशन से यूटर्न के साथ जुड़े हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में कितना डिफरेंस आ रहा है वो बड़ी बात, छोटा भी डिफरेंस आ रहा है बहुत बड़ी बात। तो इसलिए क्रियान्वित करना शुरू करें। अब दूसरा ओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आउट योर ऑब्सेशन। आउट योर ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशन किसे कहते हैं? हमारी आदतें। ऑब्सेशंस होती है हमारी आदतें, या फिर हम किसी चीज में एकदम पागल हुए होते हैं, एकदम उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि बस उसके अलावा मुझे और कुछ दिखता ही नहीं। वैसे ऑब्सेशन होना चाहिए, ऐसी ऑब्सेशन हमें होना भी चाहिए। किसका होना चाहिए? पर हमें होना चाहिए धर्म के लिए, हमें पागलपन होना चाहिए किसके लिए? अध्यात्म के लिए।
कि हाँ मुझे हर जगह ना बस अध्यात्म ही दिखता है, हर जगह मुझे धर्म की ही चीजें महसूस होती है। अगर ये आपकी दृष्टि जागृत हो गई, यहाँ पे आता है चरे पयायम परिसंकमाणो, चौथे अध्ययन में भगवान कहते हैं, उत्तराधीन सूत्र के चौथे अध्ययन में कहते हैं चरे पयायम परिसंकमाणो, मतलब एक साधक जो होता है जब वो विचरता है तो उसकी दृष्टि होती है कि वो दोष दृष्टि से चलता है। अरे कहीं यहाँ पे मेरे को कोई दोष तो नहीं लग जाएगा, अरे यहाँ पे कहीं मेरे को गलत तो नहीं होगा, यहाँ पे मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरी आत्मा के लिए कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। मतलब वो इतना ऑब्सेशन में जीते हैं, वो अपनी आत्मा के ऑब्सेशन में जीते हैं। जो आपको रेनू ने शुरुआत में भी बताया कि आत्मा के साथ जुड़ के होली खेलनी है, तो ये पर्व में हमें देखना है कि मेरी आत्मा के साथ मेरा ऑब्सेशन जुड़ रहा है क्या, मैं उसके करीब तो आ रहा हूं क्या। तो ये एक मापदंड है। अगर ये एक बैरोमीटर में कह दूं तो बैरोमीटर है ये कि अगर हम धर्म में एक्चुअल में आगे बढ़ेंगे, या आप लोग खुद को टेस्ट करें, जब भी जीव साधना में आगे बढ़ेगा तो उससे बाकी चीज तो वैसे ही उसको कुछ अच्छी लगेगी ही नहीं, उसको सिर्फ उसका पैशन। अगर देखो आप कोई है ना खेलने में बच्चे होते हैं ना, हमारे छोटे बच्चे, हमारे जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, क्रिकेट में कितने पागल होते हैं। जो लड़के होंगे आप देखोगे कार्स में इतने पागल होंगे, क्रिकेट खेलने में इतने होंगे। जो वो क्रिकेट खेलते थे, हमें याद है हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, हम नीचे जाते थे हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलने, हमें और कुछ नहीं दिखता था, हमें चाहे धूप हो, सर्दी हो या बारिश आ रही हो तेज, हम लोग खेलते रहते थे। मम्मी पापा ऊपर से चिल्लाते रहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर हमें और कुछ नहीं दिखता था, हमें सिर्फ खेलना ही दिखता था। मतलब बच्चे को वो टाइम क्या है, ऑब्सेशन है, उसको पागलपन है, और जब पागलपन होता है ना उसके अलावा उसको और कुछ नहीं दिखता। क्या ये ऑब्सेशन मुझे धर्म के लिए आ रहा है क्या? प्रश्न चिन्ह आप लोग खुद को पूछे। अगर आ रहा है तो वाह, मजा आ जाएगा। सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, क्या कहते हैं? सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, मतलब कहता है भगवान कहते हैं कि अज्ञानियों की भीड़ में भी, जो ये मोह निद्रा में सो रहे हैं लोग, उसके बीच में भी जो जागृत मानुस होगा, जो सुत्ते सुयावी पड़ी बुद्ध जीवी, वो कैसे चलेगा? वो विचरेगा बारंड पक्षी चरे परमाणु, मतलब वो भारण्य पक्षी की जैसे अप्रमत होके चलेगा। वो इतना अप्रमत हो जाएगा, वो हमेशा आत्मा की स्मृति में रहेगा, आत्मा से ऑब्सेशन होके चलेगा। भले ही उसके आजू बाजू कितने ही मोह निद्रा में सोने वाले लोग होंगे, कितने ही ऐसे लोग होंगे जो उसको गिराने वाले की दृष्टि में होंगे, जो उसको संसार में आगे ले जाने के लोग हैं, पर उस भीड़ में भी वो एकदम एकांत अपनी साधना में लीन रहे, वो इतनी भीड़ में भी अकेला ही विचरे। ऐसी साधना में मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी साधना मेरी हो, इसलिए आउट योर ऑब्सेशन। एक ऑब्सेशन का मीनिंग तो ये है, और एक ऑब्सेशन जो अब आप लोगों को सोचना है अपने पेन पेपर में, वो आपको सोचना है कि मेरी ऐसी कौन सी आदत है। आप लोग सब सोचे, हाँ, चाहे बड़े देख रहे हैं, चाहे बूढ़े देख रहे हैं, चाहे छोटे बच्चे देख रहे हैं, चाहे यंगस्टर्स देख रहे हैं, जो इस सेशन को देख रहे हैं, सबको जहां है, हमारे श्रद्धेय प्रबोधन जी महाराज साहब एक वाक्य हमेशा हर प्रवचन में कहते हैं, हर प्रवचन में बोले, मुझे ये जरूर मालूम है कि आप लोग डेफिनेटली आप जो हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप लोग साधना में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप धर्म में बहुत आगे बढ़े हुए हो, पर मुझे ये अवश्य मालूम है, मतलब महाराज साहब ये कहते हैं, मुझे अवश्य मालूम है कि आप लोग जहां खड़े हो उससे 10 कदम आगे आप जरूर बढ़ सकते हो। हर जन उस कदम से आगे बढ़ ही सकता है, उनमें वो शक्ति है। अभी ये संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत धर्म सीख लिया, मैंने ये हो गया, मैंने हो गया। आपके पास वो परिपक्व, आपके पास डेफिनेटली वो पोटेंशियल है कि आप और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखें, अपने लाइफ में देखें कि कहां मेरे लाइफ में ऐसी कौन सी बैड हैबिट, कौन सा ऑब्सेशन मेरे लाइफ में आ चुका है। जैसे बहुत जन को हम सुनते हैं कभी कभी, अरे मेरे को आज चाय नहीं मिलेगी ना, चाय के बिना मेरा जीवन तो क्या है, पूरा ही नहीं। मतलब चाय एक दिन में नहीं मिली ना तो खत्म, बस फिर तो उनका आज दिन ही खराब हो गया। या फिर किसी का होता है न्यूज़पेपर, मुझे तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, या फिर कि आजकल फोन हमारे आ ही गया, मैसेज लोगों का कि सर फोन, ये फोन नहीं है ना जीवन में तो आज व्हाट्सएप नहीं देखा तो दुनिया में ही नहीं है, ऐसा लगता है। तो मतलब क्या हो गया, हमारा ऑब्सेशन हो गया, हमारी आदत हो गई। और अगर साधना में आगे बढ़ना है तो देखो, हम ये नहीं कहते कि आप चीज को कोई छोड़ दो, है ना, कि चाय पीना छोड़ दो, या किसी का हो सकता है कि तली फली चीजें खाना, बाहर की चीजें खाना, नमकीनें खाना, या फिर बिस्किट्स खाना, चॉकलेट्स खाना, बच्चों के लिए हो सकता है ना। ये सारी चीजों का हमें क्या हो जाती है, हैबिट्स बन जाती है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो खाना छोड़ दो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बिना मुझे चले ही नहीं।
वो इतनी आदत बन गई मेरे को रोज ही वो चीज चाहिए, खाने को हो सकती है, रहने को चाहिए, कोई थिंग पर्टिकुलर हो सकती है। ऐसी कौन सी चीज आपके लाइफ में है, वो आप लोग दिमाग लगाएं, क्योंकि सबकी हकीकत अलग अलग है। और डेफिनेटली यहाँ चैट बॉक्स पे डालें, क्योंकि जब आप ये चैट बॉक्स पे डाल दोगे ना, तो आपको ये होगा कि अब मेरे को इसको छोड़ना है, इस आदत से बाहर निकलना। भले धीरे धीरे, आज समझो दिन में 3 बार चाय पीते हैं, कल से मैं 2 बार चाय पीऊंगा, ये तो ट्राई करना शुरू करो। आज मैं बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाता हूं, तो आज मैं 50% कम करूंगा। आज मैं बहुत ज्यादा तली फली चीजें खाता हूं, 50% कम करूंगा। और सबको मालूम है कि कौन सी चीज मेरे को मेरे लिए यूजफुल है, कौन सी चीज नॉट यूजफुल है। आज मैं पूरे दिन भर मोबाइल पे रहता हूं, पूरे दिन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे टाइम पास करता हूं, 50% कम करें। कुछ तो टाइमिंग लाओ, खुद सोचते क्या ऑब्सेशन है आपके लाइफ में, और उसको आउट योर ऑब्सेशन। क्योंकि आज वो हमारे क्या होता है ना, कल वो होली जलती है ना, तो होली जलती है तो आपने देखा होगा हमारे मुंबई में, तो हम फेस्टिवल्स में देखते थे, हमारे बिल्डिंग में पूरी वो आग लगाते थे वो लोग, और वो पूरा अच्छे से बनाते थे उसको, और उसमें वो सारे कपड़े ना ये ना वो सारी जो पुरानी चीजें, गंदी चीजें जो भी उनको फेंक नहीं होती थी, तो वो सारी उसमें क्या कर देते थे ताकि जल जाएगी। मतलब वो फायर क्यों जलाई जाती थी, उसका सिंबल ही यही। अगर होली का हम पीछे बैकलॉग में देखें, वो सिंबल है कि मेरी जितनी नकारात्मक चीजें हैं, मेरी जितनी गलत हैबिट्स है, वो अग्नि में होकर भस्म हो जाएगी, वो चले जाएगी, वो मेरे जीवन से बाहर निकाल रहा हूं, इसलिए मैं उसको बाहर निकाल के फेंक दे रहा हूं, उस आग में डाल देता हूं, उसकी यज्ञ में डाल देता हूं, खत्म हो जाए। तो ऐसा कुछ करें, हमारी जो गलत आदतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें नोट करें, नोट करके चैट बॉक्स पे डालिए। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, अगर आपने नोट करके आपकी हिम्मत हो रही है कि मैं सबको बता भी सकता हूं, तो डेफिनेटली बताइए, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे सारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ बताइए, आई एम वेटिंग। सब लोग को आज थोड़ा प्रैक्टिकली भी करना है, ये मत करें कि आज बोलते ही रहेंगे कंटिन्यूस। आई एम वेटिंग। आप लोग थोड़ा सोचे, चिंतन साथ में करते हैं। ओके, वेरी गुड। एक जन का तो आ गया एंगर, बहुत अच्छे ईशान, वेरी गुड ईशान। ये बताना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, आपने बताया है, बहुत जनों के लाइफ में है क्रोध, मान, माया, लोभ। आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आज मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ एज यूजुअल, थोड़ा मैं ओके, वेरी गुड। ईगो, हाँ, जितना होता है उससे थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। हम पूरा तो मुक्त शायद ही हो। यूट्यूब वीडियोस, वेरी गुड। दीपिका जी का आ रहा है, बहुत हम यूट्यूब पे आजकल सर देखते रहते हैं, पता नहीं क्या, कभी कुकिंग की, कभी किसी की, कुछ हमारी लेडीज अलग अलग चीजें देखती रहती है, और सब बड़े बड़े भी आजकल देखते हैं, हम उस पर लगे रहते हैं, है ना। जल्दी सोना, वेरी गुड, जल्दी सोना, ये भी एक हैबिट है। लेट सोने की आदत हो गई है लोगों को, है ना। 2 बजे पहले नींद ही नहीं आती, 1 बजे पहले नींद नहीं आती, आदत बन गई है, आदत, ऑब्सेशन। अब वो ऑब्सेशन तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें आदत तो हमारी परिवर्तन करनी पड़ेगी। हमें लेट उठने की आदत हो गई है, 8-9 बजे तक लेट उठने की आदत हो गई है, उसके पहले तो उठा ही नहीं जाता, अरे उठा ही नहीं आता, तो वही आदत हो गई ना, वही तो छोड़ना है, त्यागना पड़ेगा। आप देखो, एक दिन अगर हम कुछ तपस्या करें, अगर हम कुछ कर रहे हैं, तो आपको गुरु जी का जो आज दृष्टांत दिया दिमाग में लाइए, कैसे कैसे संत है वो भी। और हमारे जैन मुनियों को देखोगे, और महान संत, वो तो ऊपर पगड़ी बांधते, हमारे तो पगड़ी भी नहीं बांधते। हमारे तो देखो आप मुंडित होके रहते हैं, और भर गर्मी में भी धूप में गोचरी लेने जाते हैं। आप देखो क्या महान क्रिया है हमारे संतों की, अहोभाव और जगना चाहिए हमें, क्या महान संत है हमारे। श्रद्धेय प्रबोधन जी महाराज को देखा, कितने महान संतों को देखा, ऐसे बहुत सारे संत हैं, बेले बेले तपस्या करते हैं, एकांतर करते हैं, 1 दिन उपवास, 1 दिन पारना, 1 दिन उपवास, 2 दिन उपवास, 2 दिन पारना। ऐसे महान त्यागी लोग हमारी भूमि पर रहे, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें सोचना है। वेरी गुड। ऑफन चेकिंग व्हाट्सएप, हाँ, हर थोड़े मूड में मोबाइल देखा नहीं, व्हाट्सएप चालू कर दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ, बस उसको फ्लिप कर रहे हैं, वही पहले के मैसेजेस को ही वापस देखे जा रहे हैं। ऐसा हम करते हैं बहुत बार। आदत, आदत, ये पहले तो नोटिंग, अच्छा है आज हमारी जागृति में तो आई कि ये मेरी आदत है, अभी तो महसूस ही नहीं हो रहा था मेरी आदत भी, आज एटलीस्ट महसूस हुआ मेरी आदत बन गई, तो कल से निकलने की भी तैयारी होगी। बहुत अच्छे, बहुत जनों ने एक्चुअल में प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बहुत 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 अनुमोदना। आप लोगों को करना चाहिए, है ना, साथ में चलना चाहिए, पैरेलली चलना चाहिए। ज्ञान मिला उसको डेफिनेटली सोचें, उसके बारे में चिंतन। अब थर्ड चीज, आउट योर ऑब्सेशन हो गया, सबने लिख लिया है।
बहुत जनों के यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, वेस्टिंग टाइम, व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत अलग अलग चीजें लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब थर्ड चीज, एच हो गया, ओ हो गया, अब मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ क्रूशियल पार्ट। ये बहुत, जो एल है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें प्ले करना बहुत जरूरी है। इसको जरूर बटन इसका दबाई देना, आप लोग सब जीवन में अपने बटन दबाई देना, क्योंकि तीसरी चीज आ रही है, लव एंड लिसन। क्या आ रही है? लव एंड लिसन। लव क्या होता है? लव होती है भक्ति, लव होता है प्यार, लव होती है प्रीति। और वो प्रीति किससे होनी चाहिए? हमें वो प्रीति होनी चाहिए भगवान से, वो भक्ति होनी चाहिए भगवान से। हमारे तीर्थंकर गोत्र, तीर्थंकर, किसी को लाइफ में तीर्थंकर बनना है, कभी ऐसा एक टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे कि तीर्थंकर गोत्र अगर आपको बांधना है ना, हम 24 तीर्थंकरों के नाम देखते हैं ना, तो किसी के मन में आता है कि कभी आता है कि मेरे को भी भगवान महावीर जैसा 24 तीर्थंकर मेरा भी होना चाहिए, फर्स्ट आदिनाथ भगवान मेरा भी नाम ऐसा किसी को जपना चाहिए। तीर्थंकर बनने की इच्छा आती है क्या? इच्छा आनी चाहिए। तो अगर इच्छा है तो एक टॉपिक हम बाद में लेंगे कभी, 21 बोल, 21 बोल्स जिससे आप तीर्थंकर बन सकते हो अपने लाइफ। 20 बोल है, सॉरी 20 बोल है, क्षमा दुक्कड़म, गलत लिख दिया है यहाँ पे मैंने, आपकी स्क्रीन पे तो नहीं है, 20 बोल, ठीक है। तो 20 बोल, 20 बोल जिससे तीर्थंकर बना जा सकता है। और वो 20 बोल में कहते हैं कि 7 बोल, 7 बोल, उनमें से 7 आउट ऑफ 20 बोल तो क्या है? वो सिर्फ भक्ति मार्ग के, सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति। उसमें ये बता दिया बस भगवान की प्रीति। उसमें अलग अलग जब हम करेंगे उसको तो डिस्कशन करेंगे, उसमें 7 आउट ऑफ 20 रेशियो निकालेंगे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज हो गई, मतलब इतनी परसेंटेज दे दी लव को, भक्ति को। भक्ति की क्या डेफिनेशन है? भक्ति की डेफिनेशन सिंपल है, जो अच्छा लगता है वो भक्ति है, जो अच्छा लगता है वो भक्ति है, सिंपल डेफिनेशन। किसी को याद करनी है ना, बच्चों को सिखानी है भक्ति, भक्ति क्या होता है, भक्ति भक्ति क्या करते रहते हो आप लोग? तो भक्ति क्या है? जो अच्छा लगता है वो भक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना अच्छा लगता है तो उसकी भक्ति करता है ना। सचिन का भक्त हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हम, विराट कोहली का भक्त हो गया, हम कहते हैं, हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत चलता है, भक्त हो गया, ये तो भक्त है उसका, मतलब क्या हो गया? वो उसको अच्छा लगता है। बस वैसे ही मुझे जब भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे, जब मुझे भगवान पे आस्था हो जाएगी, तो बस उनकी भक्ति हो जाएगी। अच्छा, भक्ति करने में कोई मेहनत लगती है क्या? भक्ति करने में कोई प्रैक्टिस चाहिए क्या? अभ्यास चाहिए क्या? भक्ति करने में क्या अभ्यास चाहिए, क्या प्रैक्टिस चाहिए? अच्छा, भक्ति ये नाम देख के होती है कि मैं महावीर की भक्ति करूंगा, मैं इनकी मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, बस जो शुद्ध स्वरूपी आत्मा है उनकी भक्ति कर रहा हूँ। और इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, ये तो स्वतः होती है, जिसमें आत्मीयता आ जाती है। सचिन जब मुझे अच्छे लगने लग जाते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करना शुरू कर देता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली उसके जैसा खेलना शुरू कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली उसको देखते देखते उसको इमिटेट करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को विराट कोहली आजकल अच्छा लगता है, मेरे को कोई फिल्म स्टार अच्छा लगता है, उसकी हेयर स्टाइल मुझे अच्छी लगती है, तो वो आके एक्टर तुम्हें नहीं बोलता, एक्टर तुम्हें आके नहीं बोलता कि देखो ऐसे लंबे लंबे बाल करो, ऐसी हेयर स्टाइल करो। ऑटोमेटिकली जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो हेयर स्टाइल करना शुरू कर देते हैं। क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि वो उनको अच्छा लगने लग गया। बस ऐसे ही मुझे भगवान आत्मीयता आ जाए, भगवान पे आत्मीयता आ जाएगी, भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे, तो भगवान की बताई चीज तो मैं वैसे ही करना शुरू कर दूंगा। इतनी सिंपल चीज है। तो ये है भक्ति। ये भक्ति में क्या होता है? किंतु परंतु, इफ बट। अगर किंतु परंतु इफ बट आ गया तो मामला चौपट। किंतु परंतु इफ बट आ गया हमारे जीवन में तो मामला चौपट हो जाएगा। तो मामला चौपट ना करें, किंतु अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, भगवान है या नहीं है, भगवान होंगे तो नहीं होंगे। भगवान है, भगवान है, ये आस्था श्योर हो जानी चाहिए, भगवान है और भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, मेरे अंदर। इसको भी विश्वास हमारे जीवन में जोड़ो रहना, एकदम स्ट्रांग हो जाना चाहिए। हमारे बाबा कहते हैं, वो कहता है परमात्मा को अभी नहीं मानना। शायद मैंने पहले सेशन में लिया था या नहीं लिया था, मुझे नहीं ध्यान है, पर अब वापस ले लेते हैं एक बार, आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा अगर नहीं लिया हो तो। परमात्मा को अभी नहीं मानना बड़ी भूल है, भारी भूल है। क्या बोल रहे हैं? परमात्मा को मतलब ईश्वर को अभी नहीं मानना बहुत बड़ी भूल है। और परमात्मा को अपना नहीं मानना, परमात्मा को अपना नहीं मानना उससे भी बड़ी भूल है। परमात्मा को अपना नहीं मानना उससे भी बड़ी भूल है। और परमात्मा को अपने में नहीं मानना उससे भी बड़ी भूल, सबसे बड़ी भूल।
क्या कह दिया साहब? वापस तीनों चीज वापस बोल देता हूं। परमात्मा को अभी नहीं मानना, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही नकार देना। अरे ये भगवान भगवान ऐसी चीज कोई नहीं होता, कोई नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं है, ये तो सब ऐसे ही बना दिया, इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है ना। हमारे यूटर्न का टैगलाइन ही है, फ्रॉम इल्यूजन टू अवेकनिंग, भ्रम से जागृति हो। तो सबसे पहले तो ये जागृत हो जाए, परमात्मा है, उसकी एग्जिस्टेंस माने। तो परमात्मा को अभी नहीं मानना बड़ी भूल है, परमात्मा को अपना नहीं मानना उससे भी बड़ी भूल है, और परमात्मा को अपने में नहीं मानना सबसे बड़ी भूल। इसलिए परमात्मा को माने, वो मेरे अंदर ही हम सिद्ध स्वरूपी आत्मा है, सिद्धो जैसो जीव है। तो हम कैसे, हम हमारा आत्मा ही क्या है, सिद्धो जैसे जीव है हमारा, हम अपने आप उनके जैसा बन सकते हैं। तो ये हमें दिमाग में याद करना है। तो इसलिए हे ईश्वर मैंने आईने को साफ किया, हे ईश्वर मैंने आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, हे ईश्वर मैंने आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, और जब मैंने खुद को साफ किया तो तू नजर आया। तो क्या बोले, वापस बोल रहा हूं मैं, हे ईश्वर मैंने आईने को साफ किया तो मैंने आईने को साफ किया तो मैं नजर आया, और मैंने खुद को साफ किया तो तू नजर आना शुरू। मतलब खुद को साफ करना शुरू करें। जितना हम प्योर होते जाएंगे, जितना हम पवित्र भावना से फल आसक्ति रहित होकर हमारी भक्ति करेंगे, भगवान अपने में दिखना शुरू हो जाएंगे। भगवान की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति, स्वानुभूति, उसको जो वर्ड देना दे दो, बात एक ही है। चाहे आप वैदिकों में पढ़े, चाहे आप मुस्लिम में पढ़े, चाहे आप क्रिश्चियन में पढ़े, बात वो की वही आएगी। सब यही कहेंगे, बस फॉर्मेशन अलग हो जाएगी। कोई कहेगा भगवान बाहर है, कोई कहेगा भगवान अंदर ही है, भगवान हमारे आत्मा जैसे ही है, सब वही कहेंगे हम परमात्मा के अंश हैं, सबका स्वरूप एक ही होने वाला। इसलिए खुद को पवित्र करें, खुद को साफ करना शुरू करें, क्लियर होते चले जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अपने आप ही हमारी स्टेट हमें दिखनी शुरू हो जाएगी। इसलिए भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव। हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल। जहां भी हमारी कंडीशंस आ गई वो प्यार नहीं होता, जहां कंडीशंस आ गई वो प्यार नहीं होता, वो आसक्ति हो गई। क्या हो गई, आसक्ति। अगर समझो आपको एक्सपेक्टेशंस आ रही है, ये आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। आपका जो रिलेशनशिप है, चाहे आपके फैमिली मेंबर से आपका जो रिलेशनशिप है, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे रिलेशंस कितने खोखले एक्चुअल में। मतलब ये अगर बहुत बिटर वर्ड आप लोगों के लिए यूज कर लूं तो एक्चुअल में हमें मालूम पड़ेगा, एक्चुअल में मेरे जो नाते संबंध है ना, झूठे इन रिश्तों में मैंने नाश किया भारी। हमारा सबकी लाइनों में आता है कि झूठे इन रिश्ते हैं, ये रिश्ते जो हमें दिख रहे हैं आसपास, ये सब कहीं ना कहीं आसक्ति से जुड़े हुए हैं। इनमें कोई ना कोई कंडीशंस जुड़ी हुई, हमारी कहीं ना कहीं उनसे अपेक्षाएं जुड़ी हुई, और तभी वो संसारी रिश्ते हैं, तभी वो संसार के रिश्ते हैं। क्योंकि भक्त और भगवान का रिलेशन क्या होता है, जहां कोई कंडीशंस नहीं, जहां कोई अपेक्षाएं नहीं है, वो होती है अनकंडीशनल। हे नाथ बस आप मेरे हो। जहां कोई चाह नहीं है वो होती है भक्ति, जहां कोई चाह नहीं। देखो अगर जाके है ना यही कर रहे हो ना अभी भी, देखो अभी भी हमारी बुद्धि थोड़ी ठहर नहीं रही, क्योंकि हमारी क्या बार बार वो मिथ्यात्व का उदय आना शुरू हो जाता है। और उदय आता है ना तो हम क्या करते हैं, अरे हे भगवान मेरी ये चीज घूम गई, वो उसको कृपया मंगवा देना, वो कहीं से मेरे को मिल जाए, मैं इतना आपको क्या दे दूंगा, चढ़ावा दे दूंगा, इतना आपको वो आके मैं मन्नत मांगता हूँ, मैं वहां के दर्शन करने आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। व्हाट आर वी डूइंग? मतलब अभी भी हमें समझना चाहिए कि हमारी दृष्टि निर्मल नहीं हो रही, क्योंकि भगवान की भक्ति तो अचाह होती है। भगवान की भक्ति में अगर कंडीशंस अप्लाई कर दी तो संसार वाली है। आपके बीवी, आपके बच्चों, आपके पति, आपके माँ, आपके पिताजी, सबसे कंडीशंस अप्लाइड है। कंडीशंस अप्लाइड लिखी हुई आती है ना हर जगह, वो कंडीशंस अप्लाइड वाली रिलेशनशिप है हमारी, अनकंडीशनल नहीं है उनके साथ। ये हकीकत बता रहा हूं मैं, ये फैक्ट है हमारी लाइफ का। आसक्ति जब तक जग में, आसक्ति जब तक जग में, तब तक चेतन रोगी है। बदले भाव विरक्ति में, वो उपचार निरोगी है। जन्म मरण का रोग है, मिटाने को दे दो नाथ औषध सत्संग की।
दे दो नाथ औषध सत्संग। क्या कह रहे हैं? आसक्ति जब तक जग में तब तक चेतन लोग, जहां आसक्ति है ये सारे जो है ना, अगर हम ये भगवान में भी वही कंसेप्ट डाल देना, अरे भगवान देखिए दे देना तो ठीक है, भगवान मैं आऊंगा तो नाकोड़ा जी जाएंगे, हम वहां चढ़ावा देंगे, हम वो भैरव जी के जाएंगे वहां करेंगे, हमारे गणपति जी फेमस है हमारे, उनके पास तो जाएंगे, और वो वाले तो है ना, वो तो उनकी मन्नत मांगो वो पूरी होती होती है, उनको तो जरूर बुलावा बोल देना, कुछ हो गया तो डेफिनेटली पूरी होगी। व्हाट आर वी डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? हमारी दृष्टि निर्मल नहीं हुई अभी, दृष्टि को निर्मल करें, दिमाग एकदम क्लियर रखें। भक्ति जब कर रहे हो अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, फल आसक्ति रहित, फल की कोई अपेक्षा नहीं। भक्त तो डूब जाएगा भक्ति में, बस भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं, बस इसमें डूब जाना है और कुछ नहीं करना। अरे वो होली का हम क्यों फेस्टिवल मनाते हैं? ये होली का फेस्टिवल ये वैदिक परंपरा में आता है, हमारे जैन धर्म की तो बात अभी हम करेंगे, पर आप देखेंगे ये भगवत पुराण और में इनकी कहानियां चलती है। वो हिरण्यकश्यप, याद है आप लोग में से बहुत जनों को कहानी याद ही होगी, उनका वो बेटा होता है प्रहलाद, और प्रहलाद क्या होता है? भक्त होता है। किसका भक्त होता है? भगवान का भक्त होता है। उनके भगवान है विष्णु, विष्णु उनके भगवान, और विष्णु का क्या होता है? भक्त होता है, परम भक्त। भाई उसको और कुछ नहीं दिखता, बस भगवान ही दिखते हैं। और वो हिरण्यकश्यप बोलता है उसको, क्योंकि वर मिला हुआ होता है, वर मिला होता है कि मेरे को कोई नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता, एनिमल नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, उनकी कहानी चलती है। तो बोलता है मेरे को मानो, मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं। बोलता है नहीं, मेरे भगवान तो विष्णु है। बोले अच्छा ठीक है। वो होलिका को बुलाता है, उसकी बहन को, होलिका को बुलाता है, उसके पास वर होता है कि वो अग्नि में क्या कर सकते हैं, अग्नि में जा सकती है, वो शॉल लेके जाती है और वो जलती नहीं है, उसके पास एक ऐसा वर होता है। तो प्रहलाद को वो करके क्या करती है, साथ में बिठा देती है और साथ में अग्नि में बिठा देती है। होता यह है क्योंकि भक्त जहां भक्ति है वहां चमत्कार है, जहां भक्ति है वहां चमत्कार ऑटोमेटिक होंगे। आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे जहां भक्ति में इंसान डूबता है, उसके रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो जो कदम बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा। जो जो कदम बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा। रुकना होगा उसे भी जिसे जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, झुक न सकेगी, रुक न सकेगी, झुक न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्जवल धारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। वही हुआ प्रहलाद के साथ। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण, जैसे कदम बढ़ेंगे भगवान अपने आप रास्ता दिखाएंगे, कोई कठिनाई आ गई भगवान अपने आप पार लगाएंगे। हे नाथ तू मेरे साथ है तो क्या डर है? तो नाथ अपने आप डर बताते हैं, भगवान वो विष्णु भगवान वो हेल्प कर देते हैं, और वो जो चद्दर होती है वो तो प्रहलाद को ढक देती है और वो जल जाती है होलिका, और होलिका अपनी आग में क्या हो जाती है, जल जाती है। इसलिए ये होली का पर्व मनाया जाता है, ऐसा वेद पुराण में कहा जाता है। और हम होली चातुर्मास क्यों मनाते हैं? तो हमें भी जैन, मेरे को प्रश्न आ गया, कल मैंने परसों डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे जैन धर्म में होली क्यों मनाई जाती है, हमें तो समझ ही नहीं है, कोई कहानी नहीं मिलती हमारे होली की। क्या कहानी मिलती है हमारे होली की? कोई कहानी नहीं मिलती हमारे जैन धर्म में, ठीक है ना। तो हमारी कहानी क्या है कि हम होली क्यों मनाए जाते हैं? तो हमारे में ये सिस्टम आता है कि इन एवरी 4 months हम चातुर्मास मानते हैं उसका। क्या चातुर्मास मतलब 4 मास, ठीक है। तो हमारे 4 4 8 तो 12 मंथ्स के 1 3 आ गए, तो एक चातुर्मास, ये पहला चातुर्मास आ गया, ठीक है। होली का ये चातुर्मास, पहला चातुर्मास। तो मतलब कल चातुर्मासिक पक्की होती है, जहां हम 12 लोगों से का कौशक करते हैं। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग धारणा, हमारी संप्रदाय में हम 12 लोगों से का करते हैं, कोई कोई में 20 बताते हैं, जैसे भी जो जिसकी धारणा आती है, ठीक है। तो मतलब ये चातुर्मासिक मतलब 4 महीने का काल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फार्मर्स के लिए होता है फाल्गुन जो मंथ होता है वो चेंज हो रहा है, और वहां पे जो हार्वेस्ट होती है, जो नए क्रॉप्स होते हैं वो पूरे उग जाते हैं, और वो लोग उसकी पूजा करते हैं। फार्मर्स, किसान जो होते हैं वो उसकी पूजा करते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग मान्यता है, पर बात वही सेम है, कुछ नवीन हो रहा है, कुछ नया उदय शुरू हो रहा है, कुछ नया दृष्टिगोच हो रहा है।
अच्छाई की जीत हो रही है, बुराई की हार हो रही है, हमारी कषायों की होली जल रही है, सब जगह वही सेम चीज आने वाली है। तो यहाँ पे हमारी जैन धर्म की भी अहमियत समझ लें कि 4 मास हमारा ये हो गया, पहला चातुर्मास तो कल आ गया, फिर उसके बाद हमारा चातुर्मास लगेगा, जो हमारा चातुर्मास लगता है वो वाला जो एक होता है वो चातुर्मास पर्व एक होगा, और एक चातुर्मास पर्व होगा जो हमारा चातुर्मास फिनिश हो जाता है, वो उसको भी चातुर्मासिक चौदस कहते हैं। तो इसलिए 4 4 4 8 12 मंथ्स हो गए, ऐसा हमारा सिस्टम जैन धर्म में चलता है। तो ये भी हमें समझ में, किसी को हमें पूछ ले क्या ये तो ये आपके हिंदू धर्म की बात है, हमारे जैन धर्म की क्या बात है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि क्या चीज, ठीक है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पे बता दिया। तो इसलिए बात चल रही थी लव, लव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, एकदम अनकंडीशनल, फल आसक्ति रहे, और किसी को प्रीति से जोड़ना है, प्यार से जोड़ना है, तो 3 चीज हमें करनी है। देखो किसी को होली में क्या होता है, कलर स्प्रेड होते हैं ना, हम रंग लगाते हैं, हम हैप्पीनेस शेयर करते हैं, हम हर जगह स्प्रेड क्या कर रहे हैं, हैप्पीनेस, मंगल हो सबका। अगर किसी को प्यार देना है, किसी को प्यार बांटना है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रेम। सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, प्रीति देनी पड़ेगी, प्रेम देना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, प्रेम देना पड़ेगा, फिर उसको क्या देना पड़ेगी, प्रेरणा। क्या देनी पड़ेगी, प्रेरणा, उसको थोड़ा इंस्पायर करो। तीन पीस आ रहे हैं ना, 3 चीजें आ रही हैं यहाँ पे। पहले तो हो गया उसको बहुत दो क्या, प्रेम, फिर क्या दो उसको, प्रेरणा, दूसरी चीज क्या आ गई, प्रेरणा, और तीसरी चीज क्या आ गई, उसको प्रोत्साहन दो, प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट। ये बहुत पावर करता है। अगर आप एक्चुअल में किसी से आत्मीयता है आपकी, अगर आपकी किसी से आत्मीयता है, उसको 3 चीज जरूर देना शुरू करें। उसको प्रेम दे, हमारे घर परिवार में भी जो आपके घर परिवार के, प्रेम दो, प्यार से जोड़ो उसको, प्यार दोगे, फिर उसको प्रेरणा दो, उसको इंस्पायर करो किसी चीज से, और फिर उसको एनकरेज करो। एनकरेजमेंट दोगे जीवन में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो एनकरेजमेंट वाली चीज आ गई, तो ये हमारी लव वाली चीज आ गई। आगे हम चलते हैं, एक और जो चीज आ रही है एल में, दैट इज लिसन। हमारी चीज आ गई लिसन। लिसन आप देखेंगे, श्रवण कितना इंपॉर्टेंट है, हमें सुनना आना चाहिए। इसलिए आज एक सूत्र दिमाग में सेट करना है। आज मैं इसके लिए आपको केवल 2 चीज देके जा रहा हूं लिसन में, क्योंकि अब हमारा टाइम थोड़ा भाग रहा है, तो टाइम भाग रहा है तो मैं भी भागूंगा अब थोड़ा। लिसन में क्या होगा, लिसन में सबसे पहले देखेंगे, पहले समझो फिर समझाओ, पहले समझो फिर समझाओ। हमारी यूजुअली आदत होती है कि हम पहले ही समझाना शुरू कर देते हैं, धड़ 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 उसको देना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या करना शुरू करना है, पहले समझो क्या सामने वाला कह रहा है, सुनो उसको बराबर, सुनो सुनो सुनो, लिसन लिसन लिसन, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना, बस उसको सुनो, क्या बोलना चाह रहा है, क्या उसकी बात तो समझो, अंदर तक आने दो उसकी बात। हम पहले क्या करने लग जाते हैं, पहले ही काउंटर, अरे इसने बोल दिया ना, अब देखो मैं इसको ये आंसर दूंगा। क्या करता हूं मैं, ये बोल रहा है ना, अरे पहले मेरे बारे में तू खुद तो देख खुद के जीवन को, मुझे क्या बोल रहा है, तू खुद ऐसा है, मेरे को क्या बोलने लगा। मतलब हम पहले उसके बोलने के खत्म होने के पहले ही मेरे अंदर मैं बोलना शुरू कर देता हूं, भले मुंह से चुप हूं, पर मन में तो मेरे खेल शुरू हो जाता है। मैं तो खुद के जीवन के लिए बोल रहा हूं, आपके जीवन के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर मेजॉरिटी इसमें तो हम, अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मैं तो खुद को बहुत उद्बोधन दे रहा हूं कि लिसन, हम क्या करते हैं, पूरा लिसन नहीं कर पाते, वे समझते ही नहीं है सामने वाले की चीज, और समझने के पहले हम उसको उत्तर देना शुरू कर देते हैं। इसलिए पहले सुनो क्या कहना चाह रहे हैं, पहले समझो, पहले समझो फिर उसको कुछ बोलो, फिर उसको समझाओ। आप अपने बच्चों के साथ ट्राई करें, आप अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ ट्राई करें, आसपास के लोगों के साथ ट्राई करें, आप खुद को बहुत महसूस करेंगे कि मैं कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर देता हूं। तो आज सिर्फ एक ही दूंगा, आगे और 2-4 चीज थी, पर मैं उसको कभी फ्यूचर में लेने का प्रयास करूंगा वो चीज। तो एक सूत्र भी ये स्टार्ट करें, पहले समझो फिर समझो। श्रवण कर मैं बना श्रावक, जो श्रम करता वो आराधक। श्रवण कर मैं बना श्रावक, श्रवण करेगा वही श्रावक बनेगा। इसलिए श्रवण करना सीखे, और जो श्रम करता है वो आराधक बनना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे फिर हम आराधक की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। और 4th चीज जो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई क्या है, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट करें, आत्मनिरीक्षण करें। इस होली के महापर्व में 4 महीने में मेरे जीवन, क्योंकि लास्ट चातुर्मासिक 14 से कल तक है ना, ये 4 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं लगभग, है ना। इंग्लिश कैलेंडर के 4 मंथ्स पकड़ लो, हमारे हिंदी के थोड़े ज्यादा दिन हो जाते हैं, बट इंग्लिश कैलेंडर्स के ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पूरे हो रहे हैं।
इन 4 मंथ्स में मेरे द्वारा, मेरे जीव के द्वारा क्या हुए, क्या क्या गड़बड़ी की चाहिए थी, लोग करना चीजें दे कि मेरी लाइफ में। आज से हम इंट्रोस्पेक्ट की बात करेंगे, इनिशिएटिव की बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही विषय को ले अपन पूरा करें उस चीज को। इंट्रोस्पेक्शन अभी अभी कुछ मिनट खुद के साथ निरीक्षण करें, दिमाग लगाएं खुद के साथ कि मैंने ऐसी क्या बड़ी बड़ी पाप की। अभी से बड़े बड़े पापों को स्कैन करें, अपने आप आपकी आंखों के सामने आना शुरू हो जाएगी। हिंसा के क्षेत्र में कोई जीव मर गया हो, झूठ के क्षेत्र में, क्रोध, माया, लोभ, कोई भी चीज ऐसी जो बड़ी बड़ी चीजें अभी आपके दिमाग में आ रही है, उसको फटाफट अपने पेपर में उतारना शुरू करें, नोट करना शुरू करें उसको अच्छे से। निरीक्षण करें खुद का, क्या ऐसी अभी मेजर चीज, क्योंकि फास्ट दिखती है, अभी मैं डिटेल में अंदर नहीं जा रहा हूं, पर मेजर चीज पाप मेरे सामने आ जाएंगे। अरे ये बहुत गड़बड़ कर दी मैंने लास्ट 4 मंथ, मम्मी पापा से झूठ बोल दिया हो, किसी के साथ एकदम तेज झगड़ा हो गया हो, एकदम दुश्मनी बांध ली हो, उससे वैर बांध लिया हो, वैर की गांठ एकदम प्रबल कर दी हो, आलोचना करी, किसी का पैसा हड़प के बैठ गया हूं, बहुत सारी, कुछ भी चीज हो सकती है। 2 मिनट लें, सोचें, डीप इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, होपफुली बहुत जनों ने अपने मेजर पाप तो देखे। अभी हम ध्यान में थोड़ा इसको और गहरा लेंगे आत्मनिरीक्षण को, इसलिए टेक अवेज, आज की अगर टेक अवेज एक छोटी सी है ना, ये वाले पॉइंट के लिए, इंट्रोस्पेक्शन वाले पॉइंट के लिए पहले कर देता हूं कि इंट्रोस्पेक्शन का आज पूरे अगर सेशन की हम समरी करते हैं तो हमें टेक अवे क्या लेके जाना है। हमें टेक अवे ये लेके जाना है कि एटलीस्ट मैं एक छोटी सी डायरी बनाऊं, एक छोटी सी डायरी बनाऊं जिसमें मैं हर दिन का, कि आज मेरे पूरे दिन में मैंने आत्मनिरीक्षण करें, चेक करें खुद के जीवन को कि मैंने आज क्या क्या गड़बड़ी कर दी, व्हाट डिड आई डू रॉन्ग। क्या होगी, आलोचना डायरी, आपकी मिस्टेक्स की डायरी, जो सिंपल वर्ड में इंग्लिश वालों के लिए योर मिस्टेक्स डायरी। क्या आज मेरे लिए शुरुआत करें, होली अच्छा दिन है, कल से एक डायरी बनाएं और एवरी डे खुद को चेक करें। कभी एक दिन मिस हो जाए तो 2 दिन में, 3 दिन में एक दिन चेक करें क्या मैंने गड़बड़ करी, लिखो 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 लिखो। फिर कोई गुरु मिले, कोई ऐसा सन्यासी मिले, जाके उनको बताओ कि मैंने ऐसा पाप किया, उनसे प्रायश्चित मांगो, उनसे फॉरगिवनेस मांगो उस चीज की। आलोचना। दूसरा, पहला टेक अवे आपके स्क्रीन पे यहां दिख रहा है, स्वाधीन बने। ओके, छोटा छोटा काम खुद करने की ट्राई कर, हेल्दी रहने के लिए छोटा छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल घर में थाली उठा के खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद थाली उठा के खुद ही रखें, अपने नौकर चाकर को नहीं बोले ले थाली ले जा, या मम्मी को नहीं बोले थाली ले जाओ उठा के रख दो, या वाइफ को नहीं बोले, खुद अपना काम खुद, थोड़ा छोटा सा काम, बड़ा काम तो नहीं बोल रहा हूं, आजकल हम बड़े काम, झाड़ू, पानी पीने के लिए खुद ही अपनी गिलास को उठा के खुद ही पानी पीने जाए, जहां तक हो हम खुद ही जाए। कोई बीमारी शिमारी अलग बात, कोई इंपॉर्टेंट सिचुएशन आ गई बात अलग, बट स्वाधीन बने इन चीजों के लिए। दूसरा, सूर्य चिकित्सा, जो आज हमने बात करी हेल्दी रहने के लिए, पगड़ी बांध के, या फिर सूर्य को देखना, या फिर 36 वंदना, ये कोई चीज एटलीस्ट अपने लाइफ में शुरुआत करें। और फिर भगवान से बात करें, थर्ड भक्ति, भगवान से थोड़ा टाइम निकालें, उनके साथ भक्ति करें और अनकंडीशनल भक्ति करें, उनमें डूब जाए, ऐसा टेक अवे अपने साथ लें। और फिर हमने लिसनिंग का देखा था, श्रवण, पहले समझो और फिर समझाओ, एक ही पॉइंट देखा था हमने, तो वही देखेंगे, पहले समझो और फिर समझाओ। तो ये कुछ टेक अवे आज के सेशन के हैं, इंप्लीमेंट करेंगे तो आज का सेशन सुनना सफल होगा। बोलने में कुछ भी शास्त्र के विरुद्ध आया हो, आगम विरुद्ध कुछ
हूँ तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना, क्योंकि पक्की पर्व है हमारे कोई भी टीम के सदस्य से, यू टर्न के मेंबर से, यू टर्न के वॉलंटियर से, जो आपके सामने आ रहे हैं, उनकी सबकी तरफ से मैं यहाँ पे ओकेजन लेता हूँ कि हमारे सेशंस के द्वारा, ऑनलाइन सेशन के द्वारा हम आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं कर पाए गया हो, तो उसके लिए बारंबार क्षमा याचना। बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम।